नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको वन टू वन वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी इसी सेशन का आज एक अलग वीडियो मैं आपको आज आज आपके समक्ष में उपलब्ध करने वाला हूँ, अब कराने वाला हूँ। आप इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। और जैसा कि आज के जो सेशन है, जो ये सेशन चल रहा है आगामी परीक्षाओं को लेकर, उसमें उसमें विभिन्न प्रकार की टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आपको पता होनी चाहिए कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, वर्ड सोशियोलॉजी वर्ड के नाम से है। इसमें आप जुड़िए और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी जो भी वीडियो हैं, वो चाहे जीएस से संबंधित हो या इसके साथ साथ चाहे आपका समाजशास्त्र से संबंधित हो, सारी वीडियो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप तक नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर यहाँ पे टेलीग्राम पर सर्च करिए सोशियोलॉजी वर्ड के नाम से, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, कि संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म। इसके संबंध में एक अलग वीडियो में मैंने आपको संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में तीनों में तुलनात्मक अध्ययन आपको बताया है। तीनों में क्या अंतर है, उसे आप वीडियो को देखिए। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ हम संरचनावाद के बारे में गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संरचनावाद अगर हम बात करें तो संरचनावाद है क्या एक्चुअली। जो संरचनावाद है वो एक प्रकार का उपागम है। और इस उपागम के जरिए क्या किया जाता है, संरचना को समझने का कार्य किया जाता है। संरचनावाद मुख्यतः जो प्रभावित है वो किससे प्रभावित है, भाषा शास्त्र से प्रभावित है। जैसा कि आपको बताया गया है कि भाषा शास्त्र के जो जनक थे फर्डिनेंड सासुर, भाषा शास्त्र के द्वारा भाषा को समझने का कार्य किया। और किस प्रकार समझा, शब्द और ध्वनि में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इन्होंने समझने का कार्य किया। इसी प्रकार संरचनावाद में भी संरचना को समझने का कार्य किया जाता है। यानी संरचना के जो विभिन्न प्रकार के तत्व या इकाइयाँ हैं, उन तत्व या इकाइयों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम संरचना को क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये संरचनावाद में शामिल है। अब सामाजिक संरचनावाद या संरचनावाद का जनक अगर पूछा जाए तो आप कौन किसे बताएंगे, लेवी स्ट्रॉस महोदय हैं। लेवी स्ट्रॉस जो संरचना को समझने का कार्य किया, उन्होंने संरचना को एक अमूर्त तत्व के रूप में उन्होंने बांटा। उन्होंने संरचना को क्या माना कि ये अमूर्त स्वरूप है। और अमूर्त स्वरूप क्यों है उसका भी कारण इन्होंने बताया कि ये मानव मस्तिष्क की क्या है, उपज है। यानी मनुष्य जो विचार करता है, जो अपने मन मस्तिष्क में जो विचार करता है, उसी से संरचना क्या है, निर्मित होती है। ये इनका स्टेटमेंट था। अब आगे आगे बात करते हैं कि अगर संरचना को लेवी स्ट्रॉस महोदय जो संरचना है वो संरचना को नातेदारी संरचना के आधार पर समझाए। यानी जैसा कि आप नातेदारी को समझते हैं कि नातेदारी क्या होती है, कि मान्यता प्राप्त जो संबंध होते हैं हमारे, उसे नातेदारी कहा जाता है। और नातेदारी में अगर हम देखते हैं तो हमारे दो ही प्रकार के नातेदार होते हैं। वो नातेदार कौन से, एक रक्त संबंधी और दूसरा विवाह संबंधी। इसी नातेदारी संरचना के आधार पर नातेदारी संबंध यानी नातेदारी व्यवस्था जो भी है, उसमें विभिन्न प्रकार के नातेदार होते हैं। और नातेदारों का एक दूसरे से परस्पर क्या होते हैं, संबंधों से जुड़े होते हैं। इससे क्या होता है, नातेदारी संबंध का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी के आधार पर अब देखिए यहाँ पर इन्होंने तीन प्रकार के, इन्होंने संरचना को के दो स्वरूपों की चर्चा की, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक को इन्होंने स्थिर पक्ष माना और बाह्य को इन्होंने परिवर्तनशील। आप इसका एक उदाहरण ले लीजिए, विवाह। विवाह को अगर आप देखेंगे तो विवाह का जो आंतरिक पक्ष है, यानी उसमें जो सप्तपदी है या इसके साथ साथ जो भी रिलेशन है पति पत्नी के, या इसमें साथ साथ जो भी अन्य कर्मकांड हैं, उन कर्मकांडों में अगर आप देखेंगे तो स्थिरता पाई जाती है। लेकिन उसका बाह्य स्वरूप देख लीजिए तो आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, या दिन प्रतिदिन नहीं, या साल दर साल आप देख रहे हैं, उसके स्वरूप में परिवर्तन आता जा रहा है। ठीक है, वो अरेंज मैरिज से कहाँ पहुंच गया है, ये चीज़ आपको बाह्य स्वरूप में उसके दिखाई पड़ते हैं। ये एक उसका इसका उदाहरण था।
अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि इसका जो आंतरिक पक्ष होता है अंतिम होता है। अंतिम इसलिए होता है क्योंकि स्थिर पक्ष होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए लगभग समय तक, काफ़ी समय तक वो क्या होता है, वही बिंदु, वही पक्ष पर बना रहता है ये चीज़। आगे बात करते हैं कि जो उसमें नातेदारी व्यवस्था है, उस नातेदारी व्यवस्था में व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों को ही नातेदार कहा जाता है और उनसे जो बनने वाला संबंध होता है उसे नातेदारी संबंध कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इन्होंने इसके अलावा इन्होंने नातेदारी के लिए इन्होंने नातेदारी विवाह विनिमय को इन्होंने समझाया था। इसी आधार पर, इसी के अंतर्गत उन्होंने विवाह विनिमय को समझाया था। और विवाह विनिमय इन्होंने दो तरीके, दो रूपों में व्यक्त किया। दो रूप वो कौन कौन से थे? एक जो विवाह के स्वरूप था उसमें वो प्रत्यक्ष विनिमय उसको बोलते हैं, जबकि दूसरा जो विनिमय था वो अप्रत्यक्ष था। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, एक प्रत्यक्ष विनिमय था और दूसरा अप्रत्यक्ष। इन्होंने जनजातियों में देखा कि ये दो प्रकार के विनिमय, समाज में दो प्रकार के विनिमय पाए जाते हैं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष विनिमय में क्या होता है कि विवाह के स्वरूप में क्या होता है, और अप्रत्यक्ष में एक्चुअली जो प्रत्यक्ष विनिमय होता है, उस प्रत्यक्ष विनिमय में जिस समूह से व्यक्ति विवाह संबंध स्थापित करता है अपने पुत्र का, उसी समूह से ही अपनी पुत्री यानी अपनी बहू को लेके आता है, यानी उससे स्त्री को अपने लेके आता है। ये प्रत्यक्ष विनिमय में हो गया। जबकि अप्रत्यक्ष विनिमय में क्या होता है, जिस समूह में व्यक्ति ने अगर अपने पुत्र की का विवाह किया तो उस समूह से स्त्री को ना ला करके बल्कि अन्य समूह से क्या करता था, स्त्री को लाता था। ये अप्रत्यक्ष विनिमय में आता है। इसी के साथ साथ आप एक चीज़ और जान लीजिए, इन्होंने कुछ, लेवी स्ट्रॉस ने कुछ टर्म्स का प्रयोग किया था। यहाँ पर टर्म लिखना थोड़ा मुश्किल था, आप यहाँ पर बस सुनिए ध्यान से और उसका टर्म मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखते भी रहिएगा। जैसे अगर बात करें तो इन्होंने नातेदारी अणु की बात की थी। नातेदारी अणु यानी नातेदारी, इसको बोलते हैं एटम, इसको बोलते हैं नातेदारी अणु को, किनशिप एटम। एक्चुअली किनशिप एटम में इन्होंने 4 प्रकार के नातेदारों की बात बताई थी और जिसे कहा था कि ये नातेदारों का क्या है, एक मूलभूत अंग है। और वो कौन कौन से अंग थे? वो अंग थे भाई बहन, भाई बहन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, आप इसको ध्यान सुनते रहिए और लिख जो रहे वो लिख लेंगे। भाई बहन, पति पत्नी और पिता पुत्र, ठीक है। और इसके साथ साथ मामा भांजा, ये 4 प्रकार के तत्व हैं, इन्हीं को ही नातेदारी अणु कहा है। और इस ये भी कहा है कि जो ये 4 प्रकार के जो भी अंग हैं, जो 4 प्रकार के नातेदार हैं, ये 4 प्रकार के नातेदारों पर ही संपूर्ण नातेदारी व्यवस्था क्या होती है, आधारित होती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक शब्द और भी प्रयोग किया था, द्विभाजी विपरीतता, बाइनरी अपोजिशन। ये द बाइनरी अपोजिशन क्या होता है? एक्चुअली इन्होंने बताया था कि जो समाज में जो भी प्रकार के शब्द होते हैं या संरचनाएं होती हैं, वो संरचनाएं आपस में विपरीत गुण रखती हैं और संबंधात्मक विपरीत गुण रखती हैं। कैसे? जैसे आप एक उदाहरण के रूप में देख लीजिए, आप अपने हाँ, जब कभी आपका कोई अतिथि आता है तो आप बोलते हैं चाय वाय करके शब्द प्रयोग करते हैं। अब चाय वाय का यहाँ पे आशय क्या है, यानी चाय से वाय का आपका शब्द जुड़ाव का संबंध ये है कि आप चाय के साथ कुछ और भी चीज़ें दे रहे हैं, चाय वाय का ये सेंस होता है। इस आधार पर या इसे उदाहरण के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं कि द्विभाजी विपरीतता, ये इसे ही कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। इन्होंने लेवी स्ट्रॉस ने मिथ्स की बात की थी, मिथक की बात की थी। मिथक क्या है यानी मिथ्स क्या है? एक्चुअली जो मिथक हैं या मिथ्स हैं, ये इन्होंने कहा था कि नातेदारी जो भी व्यवस्था है या समाज में कुछ समाज में बहुत सारे मिथक हैं, मिथ्स हैं, और जो समाज में अपने यथार्थ रूप में ना होकर के भी उन्हें यथार्थ रूप में माना जाता है और समाज में हमेशा वो बने रहने की स्थिति उन्हें प्राप्त होती है, ठीक है। तो मिथ्स, इस तरीके से मिथ्स के बारे में भी इन्होंने चर्चा की थी। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और लेवी स्ट्रॉस को लगभग चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ साथ एक इनका टर्म और भी प्रयोग होता है, निकटाभिगमन निषेध। क्या चीज़? निकटाभिगमन निषेध, इसको बोलते हैं निकटाभिगमन निषेध, इसको बोलते हैं इंग्लिश में
इंसेस्ट टैबू। टैबू ये क्या होता है? एक्चुअली निकटाभिगमन को बताया है लेवी स्ट्रॉस ने कि ये नातेदारी व्यवस्था, यानी जो प्रत्यक्ष संबंधी होते हैं या जो समाज, जो परिवार में या जो भी समाज में हमारे जो भी प्रत्यक्ष संबंधी या प्रत्यक्ष नातेदार होते हैं, उनके बीच में ये संबंध या ये प्रतिबंध या निषेध पाया जाता है। ये निषेध है क्या? एक्चुअली जो भी हमारे प्राथमिक संबंधी हैं या प्रत्यक्ष संबंधी हैं, उनके बीच में विवाह को वर्जित किया गया है, यानी उनके बीच में विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकता या विवाह संबंध स्थापित नहीं होगा। साथ ही उसके साथ साथ उनका जो रिलेशनल जो संबंध है वो भी क्या होगा, वो यौन संबंध यानी सेक्सुअल जो रिलेशन है वो भी उस पर भी क्या होता है, प्रतिबंध पाया जाता है इस आधार पर। इसी को निकटाभिगमन या निकट के अभिगमन, यानी जो आने वाले अभ्यागत जो भी व्यक्ति हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रतिबंध होता है। ठीक है, ये चीज़ निकटाभिगमन निषेध यानी इंसेस्ट टैबू इसे कहा जाता है। मैं दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये सब सारे टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिखाई ही पड़ जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आइए हम कुछ देखिए इसमें या हम एक काम करते हैं, आपको जो ब्राउन का जो है वो ब्राउन का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूँगा, मैं प्रोवाइड करूँगा। और आप इस पे अपना कमेंट ज़रूर रखिएगा कि आपको अन्य वीडियो क्या चाहिए। देखता हूँ मैं इतने सारे लोग देखते हो लेकिन आप कोई कमेंट नहीं करते हो किसी प्रकार का, तो मुझे जो मन करता है या दिखता है मैं उस वही वीडियो आपके लिए क्या करता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अपना व्यू रखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, और जो भी आपको इससे रिलेटेड जो भी अन्य वीडियो चाहिए वो आप इसमें अपना डिमांड के रूप में आप रखिए, तो वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और मैं इसी के साथ अपना रखता हूँ, क्लोज़ करता हूँ अपनी जो भी लेक्चर है। और इसके साथ साथ आपको फिर से दोबारा रिपीट किया जा रहा है कि आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ही दी जा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी वीडियो। ठीक है, वो चाहे नेट के फर्स्ट पेपर से संबंधित हो, चाहे यूपीजीसी का, चाहे जीएस का पेपर पार्ट हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्या नाम, इसका जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सोशियोलॉजी वर्ड, क्या है सोशियोलॉजी वर्ड, इसमें आप जुड़िए। ठीक है, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करें। थैंक यू सो मच।